आज स्कूल से आने के बाद न जाने क्यों उसे इस सूने मकान और बंद कमरे में घुटन हो रही थी। मम्मी पापा रोजाना की तरह अपने अपने काम पर गए हुए थे। उसने इस घुटन से उबरने के साथ ही बगल वाले बंगले का जायजा लेने की दृष्टि से बालकनी का दरवाजा खोल दिया। बालकनी में आकर ठंडी हवा के झोंकों से सराबोर होकर उसने कुछ चैन महसूस किया। तभी उसकी नजर अचानक उसके घर तक फैले बगल वाले बंगले में एक बूढ़ी औरत पर पड़ गई। उसने इतने दिनों में पहली बार उस सूने बंगले में किसी को देखा था। सफेद साड़ी में लिपटी, रुई की तरह सफेद उलझे बालों में वो नंगे पैर ही बंगले के बड़े बगीचे में अमरूद बीनती बीनती उसके मकान तक आ पहुंची थी। उसने बड़ी निरीह नजरों से उसे देखा। मुंह ऊपर उठाए हाथों में अमरूद लिए उसे एकटक देखने लगी तो अनायास ही डर गई। वो बालकनी से झट से कमरे के अंदर से चिटकनी लगा ली और जोर जोर से धड़कते दिल को थामे कमरे की खिड़की पर आ गई। मम्मी स्कूल गई हुई थी और पापा ऑफिस। अकेली होने के कारण वो बहुत घबरा गई, मगर हिम्मत करके खिड़की से उसने बुढ़िया को देखा। बुढ़िया हाथों में अमरूद थामे मायूस सी कुछ देर यूं ही उसकी खिड़की की तरफ टकटकी लगाए देखती रही। फिर बगीचे से सूखे पत्तों को पैरों तले रौंदती हुई बंगले के गेट की ओर बढ़ गई। शायद सड़क पर जाते हुए किसी बच्चे को उसने अमरूद देने के लिए हाथ बढ़ाकर आवाज भी लगाई, मगर वो बच्चा भी बुढ़िया को देखकर डर कर भाग गया था। वो इस कॉलोनी में नई नई आई है। 100 गज में बड़ा छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट। उसकी मम्मी तो बड़ा मकान खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने ही ये छोटा मकान पसंद किया है। ठीक भी है, 3 प्राणियों, वो खुद और उसके मम्मी पापा के लिए इससे बड़े मकान का होता भी क्या। वो अपने पापा के प्रत्येक निर्णय से न जाने क्यों सहमत हो जाती है। उसे पता है उसके पापा जो भी निर्णय लेते हैं सबके साथ सलाह मशविरा करके और उसे बहुत सोच समझ कर समय और जमाने के अनुसार ही लेते हैं। तभी तो उन्होंने मम्मी को शादी के पश्चात भी पढ़ाना जारी रखा और MA BEd कराकर ही छोड़ा। यही वजह है आज मम्मी भी स्कूल में अध्यापिका के पद पर नौकरी कर रही हैं और परिवार को कोई भी आर्थिक समस्या नहीं होती। उसे उसके पापा ने अपने परिवार की जो कहानियां आज तक बताई थीं, उसमें बड़े परिवार के साथ ही लड़ाई झगड़े, पारिवारिक क्लेश और इन सब का एकमात्र कारण रही आर्थिक तंगी ही था। हो सकता है पापा ने इन सब बातों से ही सीख लेकर परिवार केवल उस तक ही सीमित रखा, मगर उसे अकेलापन न जाने क्यों खलने लगा है। विशेष तौर से तब से जब से वे इस कॉलोनी के नए मकान में आए हैं और जब से उसने घर तक फैले बगल वाले बंगले में उस बूढ़ी औरत को अकेले घूमते देखा है। बुढ़िया का बंगला क्या, हवेली थी, करीब 10 कमरों और बड़े पोर्च वाली हवेली, और उसके चारों ओर फैला था ऊंचे ऊंचे कचनार, बेल और अमलतास के पेड़ों का जंगल। बंगले के चारों ओर ऊंची दीवारें और पोर्च के ठीक सामने एक लोहे का ऊंचा मगर बहुत पुराना गेट। बंगले की पुताई शायद 20 वर्षों से नहीं हुई होगी, इसलिए दीवारों का रंग तो क्या सारा प्लास्टर तक उधड़ चुका था। पेड़ों के बीच उगाई झाड़ियां और घास, सब कुछ मानो उस बुढ़िया के सफेद बालों के जंगल सा। कॉलोनी के सभी मकानों से अलग दूर है उसका बंगला, जिसकी सीमा ठीक उसके फ्लैट तक फैली है। बुढ़िया को देखने के बाद न जाने कैसी बेचैनी उसमें भर गई थी। कौन है, अकेली क्यों रहती है, परिवार वाले कहाँ गए, उसकी सुध लेने कोई क्यों नहीं आता, कैसे रहती होगी इतनी बड़ी हवेली में अकेली, क्या डर नहीं लगता होगा। हो सकता है हवेली के मालिक कहीं बाहर रहते हों और बुढ़िया को रखवाली के लिए छोड़ रखा हो, मगर फिर भी कोई तो होना चाहिए, पति, बेटा, बेटी, भाई, बहन। वो जितना उस बुढ़िया के बारे में सोचती उतनी ही जिज्ञासा, उतने ही प्रश्न उसके मनः मस्तिष्क में छा जाते। दूसरे दिन उसके स्कूल से आते ही उसके दिमाग में बुढ़िया का ख्याल कौंधा। न जाने कैसा अजीब खिंचाव महसूस करने लगी उस बुढ़िया में, एक अजीब जिज्ञासा, एक अजीब रिश्ता। शायद दोनों के अकेलेपन ने उसके ज़हन में बुढ़िया से अनजाने रिश्ते का बीज बो दिया था। वो जैसे ही बालकनी में आई उसे बुढ़िया दिखाई दी, वही दोनों हाथों में अमरूद लिए, कमर झुकी हुई, चेहरे हाथों पर झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक। बुढ़िया ने उसकी बालकनी की तरफ